हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन की वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कितने प्रकार की आयरन होती है। आज के टाइम में हमारी कितने प्रकार के आयरन का इस्तेमाल किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स मैं आपको शो भी करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम आयरन कौन सी आयरन के बारे में बात करते हैं, वो दिखती किस तरीके से, उसका वर्क क्या होता है, उसका फीचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग आयरन, यानी कि हमारे कपड़ों के लिए किस प्रकार की आयरन का उपयोग करना चाहिए। आयरनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्रीज एंड रिंकल्स फ्रॉम द फैब्रिक। आयरन क्या होती है? आयरन एक प्रोसेस है जो हमारे कपड़ों में से क्रीसेस और रिंकल्स को निकाल देता है। हमारे फैब्रिक में से रिंकल्स को निकाल देता है, जो सलवटें होती हैं उन सब चीज़ को निकाल देता है। It is done by heating the clothes, iron and pressing against the garment. जो हमारी आयरन होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है और हमारे गारमेंट के अगेंस्ट में प्रोड्यूस करती है, ताकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकसार हो जाएं, एक स्ट्रेटन में हो जाएं, ताकि आपका फैब्रिक क्रिसेस फ्री हो जाए। आयरनिंग इज़ अ टास्क दैट इज़ लाइक्ड बाय वेरी फ्यू ऑफ अस। आयरनिंग जो है एक टास्क है जो कि हम सब लोग इस बारे में जानते हैं, बट एवरीवन मस्ट नो एट लीस्ट द बेसिक ऑफ आयरनिंग एज इट मे टर्न आउट टू बी फ्रूटफुल इन केस ऑफ एमरजेंसीज। तो हम सबको जो बेसिक नॉलेज होती है आयरन को लेके उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि हमारे कौन से फैब्रिक के लिए हमें कौन सी आयरन की आवश्यकता है, इसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब भी हमें आयरनिंग की ज़रूरत हो या इस नॉलेज की ज़रूरत हो तो हम इसको उपयोग कर सकें। देयर आर स्मॉल एंड पोर्टेबल आयरन्स अवेलेबल फॉर ट्रैवलर्स एंड लार्ज प्रोफेशनल ग्रेड आयरन for the dressmakers and those who want a perfect finish on their clothes। जो आपके स्मॉल पोर्टेबल आयरन्स होते हैं, ट्रैवलर आयरन्स होते हैं, लार्ज प्रोफेशनल के लिए, यानी कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ होते हैं तो उन जगह पर जो आयरन इस्तेमाल होती है, तो हर तरह की आयरन होती है, उसका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू वर्क यूज़ किया जाता है। एंड दोज हु वॉन्ट अ परफेक्ट फिनिश ऑन देयर क्लोथ्स, और अगर किसी को बहुत ही अच्छा फिनिशिंग चाहिए अपने गारमेंट में तो वो भी अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग उस मशीन को परचेज कर सकता है। वाइल शॉपिंग यू कैन चेक फॉर द रिक्वायर्ड फीचर्स एंड प्राइस रेंज इन विच यू वॉन्ट योर आयरन। जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाएं, अपनी आयरन परचेज़ करने के लिए जाएं, तो हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ टिप्स होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं हमारी आयरन से रिलेटेड, जैसे प्राइस रेंज होते हैं या उसका फ़ीचर क्या है, क्योंकि हमारे नीड क्या है उससे मैच करते हैं या नहीं करते हैं, वो चेक आप ही करेंगे, तो वो सब चीज़ ज़रूर चेक करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट्स ड्यूरेबिलिटी, वारंटी पीरियड, ईज़ ऑफ यूज़ एक्सेट्रा। तो हमेशा फीचर्स और प्राइस रेंज तो चेक करना ही चाहिए, साथ ही इसको चेक और करना चाहिए, मतलब इसको चेक करना ना भूलें कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, यानी कि कितना टाइम तक इसका यूज़ हो सकता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो वारंटी कार्ड है या नहीं है, ये वारंटी में है या नहीं है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखें हमेशा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये हमारी कितने प्रकार की आयरन्स होती हैं। राइट, फर्स्ट आती है हमारी बेसिक क्लोथ्स आयरन, यानी कि जो हर एक के घर में मिलती है, जो हमारी बेसिक आयरन होती है वो ये कुछ इस टाइप की हमारी बेसिक आयरन होती है, जिसमें एक सेलेक्टर होता है और उसमें हम लिनन, सिल्क, ये सब उस पर लिखा होता है, तो हम उनकी मदद से अपने इन फैब्रिक्स पर आयरन कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। द बेसिक क्लॉथ्स आयरन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आयरन। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बेसिक क्लॉथ आयरन है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली है, यानी कि हर एक तरीके की डोमेस्टिक आयरन है, इसको घरेलू लेडीज़ ज़्यादातर यूज़ करती हैं।
दे हैव, यानी कि जो भी आयरन करता है, चाहे वो आयरन मैन हो या लेडीज़ हों घर की, तो वो इस आयरन का उपयोग करती हैं. दे हैव अ डायल टू कंट्रोल द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लॉथ. जैसे कि मैंने बताया, इसमें एक रेगुलेटर होता है, इसमें एक वो होता है, सर्कल का होता है ये आपका सेलेक्टर, जिसकी मदद से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं. ये है हमारा रेगुलेटर, और जिसको हम सेलेक्टर भी बोलते हैं. तो इसकी मदद से हम अपने टेम्परेचर को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कुछ ब्लैक बने हुए हैं. जैसे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. तो इसमें आपने देखा कि ये वाला जो एरिया होता है, ये नॉर्मल एरिया वो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर. इसके बाद जैसे जैसे आप अपने सेलेक्टर को राउंड करते चले जाते हैं, घुमाते चले जाते हैं, उसी हिसाब से ये टेम्परेचर सेलेक्ट करता चला जाता है. तो इसमें लिखा होता है सिल्क कौन सा है, लिनन, रेयन, आपका कॉटन लिनन. तो इस तरीके से इसमें पूरा और लिखा होता है कि आपको कौन से फैब्रिक के लिए कौन सा टेम्परेचर आपको यूज़ करना है. तो वो आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं. इसमें एक लाइट होती है जिसकी मदद से पता लगता है कि आपकी आयरन अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, ये स्टार्ट हो चुकी है, राइट. और जो इसमें ये ब्लू है, ये थोड़ा होल्ड के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है, क्योंकि कई बार क्योंकि ये थोड़ा कर्वी होता है तो हाथ स्लिप भी हो जाता है कई बार. तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या एक्स्ट्रा चीज़ दे रही है. अदरवाइज जो बेसिक आयरन होती है उसमें एक अडॉप्ट ये होता है सेलेक्टर, जिसको हम रेगुलेटर भी बोलते हैं, और एक लाइट होती है जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि हमारी मशीन चल पड़ी है. These types of irons are inexpensive and are easily available in the market. ये जो आयरन्स होती हैं, जो डोमेस्टिक आयरन्स होती हैं, जो कॉमनली यूज़ आयरन होती हैं, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती हैं. यानी कि ये ज़्यादा पैसों की नहीं आती हैं. ये नॉर्मल बजट में आती हैं, जो कि आम जनता इसको खरीद सके, जो मिडल मैन्स होते हैं वो इसको परचेज़ कर सके. तो इतने रेट की ये आती है और इजीली मार्केट में हर जगह पर मिल जाती है. जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक का वर्क होता है, इलेक्ट्रिक मटेरियल मिलता है, उस जगह पर आपकी ये मशीन भी मिल जाएगी. समटाइम्स दे आर इनएडिक्वेट फॉर योर नीड्स. कई बार क्या होता है कि ये आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है. यू मे ऑफन नीड टू यूज़ अ स्प्रे बॉटल विद द सिंपली ड्राई आयरन. तो आपको कुछ जैसे इसमें आप चाहते हैं कि स्प्रे बॉटल भी होनी चाहिए, तो वो नहीं होती है, तो आपको अलग से स्प्रे बॉटल लेके उस पर स्प्रे करना होता है. तो बेसिक में भी आपकी कई वेरिएशंस आने लगी हैं. अब बॉटल वाली भी आती है, स्प्रे बॉटल उसमें लगी होती है, तो उसकी मदद से भी आप स्प्रे कर सकते हैं. These irons are often heavy and they don't have additional feature of auto shut off. इसमें कोई एडिशनल फीचर नहीं होता है कि जैसे ऑटोमेटिक बंद होने का. जो मशीन्स होती हैं, जैसे ज़्यादा बहुत तेज़ हाई टेम्परेचर पे हो गई तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं. बेसिक में काफ़ी वेरिएशंस आती हैं, काफ़ी वेराइटी आती हैं. कुछ आती हैं जिसमें स्प्रे होता है, कुछ आती हैं जिसमें स्प्रे नहीं होता है, कुछ आती है ऑटोमेटिक वाली. जब आपकी आयरन बहुत हाई टेम्परेचर पे हो जाती है तो वो बंद हो जाती है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती हैं. एंड जब लगता है कि हाँ अब लाइट टेम्परेचर है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आयरन स्टार्ट हो जाती है. देन नेक्स्ट आयरन आती है आपकी स्टीम आयरन. स्टीम यानी कि जो पानी से धुआं निकलता है उसे हम स्टीम बोलते हैं. जो भाप होती है, हिंदी में भाप बोलते हैं स्टीम को. तो स्टीम आयरन जिसमें से आपकी भाप प्रोड्यूस होती है. मैंने एक कपड़ों से रिलेटेड कि हमें कौन से कपड़े पे कौन सा टेम्परेचर इस्तेमाल करना चाहिए उसकी एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं. उसमें मैंने बताया भी था, मैंने आयरन्स के बारे में भी डिस्कस किया था और फैब्रिक के बारे में भी, कौन से फैब्रिक के ऊपर कौन सा टेम्परेचर हमें यूज़ करना चाहिए. तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं. आई नो, तो फिर मैंने ये दोबारा क्यों बनाई, मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको मैं डीपली बता सकूं कि आयरन कितने प्रकार की होती हैं एग्जैक्टली, और उनका यूज़ क्या होता है और वो दिखने में कैसी होती हैं. क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हमारे आयरन्स कितनी प्रकार की होती हैं
और कैसी कैसी होती हैं, दिखने में कैसी होती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है हमारे आयरन में भी चेंजेस आते जा रहे हैं, डेवलपमेंट आता जा रहा है, नीड्स बढ़ती जाती हैं और नीड्स को कंप्लीट भी किया जाता है। तो इसी प्रकार जो आयरन है हमारी वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारी स्टीम आयरन। स्टीम आयरन में हमेशा हमें एक स्टैंड प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें नीचे की ओर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनमें होल्स बने होते हैं जिसकी मदद से स्टीम निकलती है। इसमें एक बॉटल होती है जिसमें पानी भरा जाता है, जिसकी मदद से ये स्टीम निकलती है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो होती हैं, जो गारमेंट कंपनीज़ होती हैं, उनमें भी आयरन इस्तेमाल की जाती है। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें तो ये छोटे वाला है, उसमें बड़ा होता है और पानी खूब सारा भरा होता है, क्योंकि एक बारी में कई सारी आयरन करनी होती है स्टीम में, तो उसमें नीचे की ओर भरा होता है पानी और अलग से स्टैंड आता है, उसमें बहुत सारा पानी भरा होता है और वो वहाँ से कनेक्ट होके इसमें ट्रांसफ़र करती रहती है और नीचे की ओर से इस तरीके से ही प्रोड्यूस करती रहती है स्टीम को। तो कुछ फैब्रिक्स होते हैं हमारे जिसमें हम स्टीम की ज़रूरत होती है, तो वो इस प्रकार की मशीन होती है जिसमें नीचे की साइड छिद्र होते हैं और उसमें से धुआं निकलता है। The majority of irons used by dressmakers in the market are steam irons. जो आपके ड्रेस मेकर्स होते हैं, यानी कि जो ड्रेस बनाते हैं, उनको आयरन की ज़रूरत होती है। तो स्टीम आयरन का भी वो लोग उपयोग करते हैं। उनके पास कई प्रकार की आयरन होती है, बेसिक आयरन भी होती है, स्टीम आयरन भी होती है। तो जो स्टीम आयरन है वो ड्रेस मेकर्स यूज़ करते हैं। आयरन जो आयरनिंग करते हैं वो भी यूज़ करते हैं, जो धोबी होते हैं। These irons include a small section of water container. इसमें एक स्मॉल सेक्शन होता है वाटर का, वाटर कंटेनर का, जैसे कि आप इसमें पीछे की ओर से देख सकते हैं। तो इसमें एक वाटर कंटेनर का स्पेस होता है जिसमें पानी भरा जाता है, वो रिमूवेबल होता है और उसमें पानी भरो और इसके अंदर, मशीन के अंदर फिट कर दो। दैन प्रेस, अगर आप, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जहाँ पर थंब लगा है ये प्रेस बटन है। जब भी आप इसको प्रेस करेंगे, ये नॉर्मल आयरन भी करती है, और जब भी आप इसको प्रेस करेंगे नीचे की ओर तो इसमें से नीचे से धुआं निकलेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो धुआं नहीं निकलता है। लेकिन अगर आप आयरन में, जो स्टीम आयरन्स होती हैं, अगर आप उसमें पानी नहीं भरेंगे और बिना पानी के आप उसको चलाएंगे तो मशीन ख़राब होने का भी डर रहता है और वो यूजेबल नहीं रहती है मशीन। This section is filled with water, allowing the iron to produce steam, and hence it is also known as a steam iron. इसमें जो फिल्ड सेक्शन होता है, जो वाटर कंटेनर सेक्शन होता है, उसमें पानी भरा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो वो आयरन को परमिशन देता है, आयरन को अलाउ करता है कि वो स्टीम फेंके, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा तापमान में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पानी को बहुत ज़्यादा बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप गैस पे पानी रखोगे तो बहुत ज़्यादा अगर उसमें खदके लगेंगे तो वो भाप बन के उड़ जाता है पानी, राइट। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। स्टीम मशीन में पानी को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से खूब बॉइल्ड किया जाता है, उसमें खदके लग रहे होते हैं नीचे की साइड तरफ से। तो जब भी आप ऊपर से प्रेस करेंगे बटन को तो नीचे की ओर से इस प्रकार से धुआं निकलेगा। अगर आपकी पानी गर्म नहीं होगा तो स्टीम वो फेंक ही नहीं सकता, इसका मतलब आपकी मशीन ख़राब हो चुकी है, राइट। A neater finish and a smoother press job is created with the help of steam. जो स्मूदर फिनिश होती है और ये हेल्प करती है, जैसे कि हमारे वेलवेट फैब्रिक्स होते हैं उनमें सलवटें आ जाती हैं, सिल्क होते हैं उनमें सलवटें आ जाती हैं। तो हम चाहते हैं सिल्क का, तो हालांकि जो आपकी बेसिक मशीन्स होती हैं, आयरन मशीन, वो भी आयरन कर देती है। लेकिन कुछ फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि आपका स्मोकिंग फैब्रिक होता है, रिब फैब्रिक होता है, होजरी कपड़े होते हैं। तो इन प्रकार के जो कपड़े, ये जो प्रकार के होते हैं इलास्टिक फैब्रिक्स, तो अगर आप इन पे आयरन, नॉर्मल आयरन करेंगे तो क्या होगा कि उनकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है आयरन करने के बाद वो उसकी डबल हो जाएगा। जो साइज़, एक्चुअल साइज़ जो है उसमें वो डबल साइज़ हो जाता है, क्योंकि आयरन जो है जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्ट्रेट कर देती है।
और क्रेसेस निकालने के लिए। तो जो आपके रिब फैब्रिक्स होते हैं, जर्सी फैब्रिक्स होते हैं, तो इस टाइप के जो फैब्रिक होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है और जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। तो हमें इस टाइप के गारमेंट्स में स्टीम आयरन का उपयोग करना चाहिए ताकि इसके क्रेसेस भी निकल जाएं और ईज़िली ये अपने ड्यूरेबिलिटी में भी रहे, मतलब कि ये जिस टाइप की पोजीशन में होता है, जो उसका साइज़ होता है एक्चुअल साइज़, उसी साइज़ में रहे। नहीं तो आप कभी नोटिस करना, जो आपके होजरी के कपड़े होते हैं, जो स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं, उसमें अगर आप नॉर्मल आयरन करेंगे तो उसमें एक खिंचाव आ जाता है, वो खिंच जाते हैं कपड़े, और जिसकी वजह से वो अपना साइज़ वापस कन्वर्ट नहीं करता है। जिस साइज़ में आप इसको आयरन कर देते हैं, जितना खींच के आप तान के उसको आयरन कर देते हैं, उसी शेप में वो रह जाता है परमानेंट। इसलिए हमें इस टाइप के फैब्रिक्स में या तो आयरन करनी ही नहीं चाहिए, स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स में, और अगर करते हैं तो स्टीम आयरनिंग हमें करनी चाहिए। Especially garments like cotton or linen are very well finished with it। जैसे कि हमारे कॉटन लिनन फैब्रिक्स होते हैं तो वो भी वेल फिनिश्ड होते हैं, क्योंकि कॉटन और लिनन में हमारे पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे से जैसे हमें स्प्रे बॉटल की आवश्यकता होती है, स्प्रे करके हम फिर आयरन करते हैं, तो वो चीज़ ना करके स्टीम की मदद से क्या होगा, आपका जो फैब्रिक होता है वो ईज़िली क्रीसेस निकाल देगा। क्योंकि जो कॉटन और लिनन के फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, अगर एक बार उनमें सलवट आ जाए तो निकलनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर थोड़े से वार्म होते हैं, तो हल्के से वेट होते हैं, तो उनको आयरन करना ईजी होता है, उसमें से क्रीसेस जो सलवटें होती हैं वो आराम से निकल जाती हैं। इसलिए अगर आपका कपड़ा ज़्यादा ही ड्राई हो गया है और आपको नीड है पानी छिड़कने की, तो आप वैसे ना छिड़क के स्टीम आयरन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपकी स्टीम जो है वो आप उस क्रीसेस एरिया पर डालेंगे, यानी कि जिस जगह सलवट आ रही है उस जगह पर इस स्टीम को डालें, देन आफ्टर आयरन कर दें, ताकि स्टीम की मदद से वो कपड़ा गीला हो जाए और आयरन की मदद से उसको सुखाकर उसकी सलवटें निकाल दें। तो ईज़िली सलवटें निकल जाती हैं, बहुत ही अच्छे से और फिनिश से सलवटें निकल जाती हैं। The stub-borne wrinkles are removed by the steam. The other common feature that are found in this product are auto shut-off and retractable cord. इसमें क्या, इसमें साथ में कि रिंकल निकाल देता है, स्टीम की मदद से रिमूव कर देता है, साथ में ये तो करता ही है, नॉर्मल आयरन भी करता है, ये तो फंक्शन होता ही है। साथ में इसमें एक और फंक्शन होता है कि ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाती है, यानी कि जब ये ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाती है तो अपने आप ही ऑफ हो जाती है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी ये जो उसका स्टैंड होता है, हम नॉर्मली वैसे ना रख के इसमें स्टैंड में रखते हैं, ताकि, और ये स्टैंड में ही चार्ज होती हैं जो मशीन्स आती हैं, इसमें प्लग होता है, और इस कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो स्टैंड में ही चार्ज होती हैं, और कुछ बाय वायर, जैसे कि ये वाली मैंने दिखाई है कि डायरेक्ट वायर से कनेक्ट होके और वो वर्क करती है। और कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं कि उसमें साथ में स्टैंड दिया जाता है, उस स्टैंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, एंड दिस मशीन चार्ज दिस मशीन, दिस स्टैंड चार्ज दिस आयरन। तो ये जो स्टैंड होता है वो इस आयरन को चार्ज करता है। जैसे कि इसमें लाइट दी हुई है, इसकी मदद से हमें पता लगता है कि ये चार्ज हो गई है या नहीं हो गई है। ठंडी होने पर भी पता लग जाता है कि ठंडी हो गई है या बंद। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारी इस वाली मशीन में। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टाइप की मशीन अच्छे से समझ आ गई होंगी, जो दोनों टाइप की आयरन्स हैं वो अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने बेसिक आयरन और स्टीम आयरन के बारे में पढ़ा। बेसिक हमारी कॉमन आयरन होती है जो कि हर घर में पाई जाती है, एंड स्टीम आयरन हमारी नॉर्मली घर में भी मिलती है। ये जैसे किसी को ज़्यादा नीड होती है, या जो ड्रेस मेकर्स होते हैं, बुटीक वाले होते हैं, और जो आपके धोबी वाले होते हैं, उनके पास भी इस टाइप की आयरन मिल जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील, और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ, एक लिमिटेड रेंज में आती है, पर जो बेसिक आपकी मशीन होती है, आयरन मशीन, उससे थोड़ी सी महंगी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको परचेज़ नहीं कर सकते, अगर आपकी नीड है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 2 टाइप की आयरन। तो
बाकी की जो 3 हमारी आयरन्स बचती हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।